क्या आप लाल गन्ना खरीदना चाहते हैं और इसके खरीदने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, या अगर आप किसान हैं और इसकी खेती के बारे में सामान्य जानकारी चाहते हैं, तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को जानकारियाँ देंगे कि लाल गन्ना कैसे खरीदें, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी खेती कब की जाती है, इसकी कटाई कब होती है और लाल गन्ना किस उपयोग में आता है। तो ये जो कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। अभी देखिए, आज 6 नवंबर 2021 है और इस समय शाम को 4:15 हो रहे हैं और छठ का त्यौहार जो है 10 नवंबर 2021 तारीख को है और आज भैया दूज का त्यौहार है। ऐसे में जो लाल गन्ने की मंडी है ये पूरे ज़ोरों शोर से चल रही है और टाइम नहीं मिल पाई थी, लेकिन हम सोचे कि यहाँ पर आप लोगों को वास्तविक जानकारियों को हम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो लाल गन्ना होता है ये आपका मिल पे नहीं बिकता है। जो चीनी मिल होती हैं इस लाल गन्ने को नहीं खरीदती हैं। इसका कारण ये है कि ना तो इसका गुड़ बनता है और ना ही इसकी चीनी बनती है। लाल गन्ना जो होता है यह सिर्फ चूसने के काम में आता है या इसका जूस पीने में आता है। कि कारण ये है कि इसका जो जूस होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। इसका जूस जितना बेहतर होता है उतना बेहतर अन्य किसी भी गन्ने का आप लोगों को जूस नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ ही साथ जो एकादशी का त्यौहार होता है और जो छठ का त्यौहार होता है उस त्यौहार में यह प्रसाद के रूप में या किसी भी तरीके से यह बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमारा जो क्षेत्र है ये है अंबेडकर नगर क्षेत्र और ये गन्ने का एकदम गढ़ है। और यहाँ पर जो लाल गन्ने होते हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं गन्ने के एक पोंड है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं या गुल्ला भी बोल सकते हैं, आपके क्षेत्र में जो भी बोलते हो, ये आप लोगों को अच्छा खासा लंबाई के साथ मिलता है। तो ये यहाँ पर जो ख़रीदार हैं आते हैं और यहाँ पर होलसेल में ख़रीद करके लेके जाते हैं और फिर वहाँ भी होलसेल में या रिटेल में बेचते हैं। जो जैसे ख़रीदार होते हैं उसी हिसाब से उन लोगों का सिस्टम होता है। तो देखिए, अभी क्या है कि यहाँ पर ख़रीदने वाले लोग कहाँ कहाँ से आते हैं हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे। जैसे मऊ है, बलिया है, गाजीपुर है, बनारस है, गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है और बिहार में जो है आरा, छपरा, बक्सर, पटना इत्यादि जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर आते हैं और होलसेल में इस लाल गन्ने की ख़रीदारी करते हैं। और यहाँ पर होलसेल में ख़रीद करके ले जा करके वहाँ पर छठ और एकादशी के अवसर पे धुआंधार बिक्री करते हैं। और ये जो गन्ने की मंडी होती है, थोक मंडी, जो त्यौहार होते हैं उनसे एक हफ्ते पहले शुरू होती है, लेकिन जो बुकिंग करने आते हैं खरीदार वो पहले ही आ जाते हैं। अगर पहले आप बुकिंग नहीं करेंगे तो लाल गन्ने आप लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो देखिए, हम फेसबुक पेज का लिंक दे रखे हैं। हम मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसका कारण ये है कि इतनी ज़्यादा कॉल आ जाती है कि मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ख़रीदना चाहते हैं होलसेल रेट में लाल गन्ने को, तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज के जरिए अपने संदेश हमारे तक भेज सकते हैं और वहां से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर आएँ क्या कैसे हैं। अभी देखिए, हमारे साथ एक खरीदार आए हुए हैं जो आरा के रहने वाले हैं और उन्हें 2 ट्रक माल दिलवाया गया है। अभी उनसे भी हम आप लोगों को मिलवाएंगे। अब बात आती है कि जो लाल गन्ने की खेती होती है इसकी शुरुआत कब होती है। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है जब गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद खेत खाली हो जाते हैं और फिर जब खेत खाली हो जाते हैं तब जा कर के इस गन्ने की बुआई होती है। मतलब इसकी जो बुआई होती है हमारे क्षेत्र में मार्च और अप्रैल के बीच में होती है। इसका कारण ये है कि ये गन्ना बहुत तेज़ी से हाइट खींचता है। अगर पहले बुआई कर देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बारिश वगैरह में ये गिर भी जाता है। तो इस वजह से जब अवसर हो बेचने का तो उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। तब मार्च और अप्रैल में जब इसको लगाते हैं, इस समय ये जो सामान्य हाइट आप लोग देख रहे हैं ये सामान्य हाइट के हो जाते हैं। अब उसके बाद जो मार्च और अप्रैल में गन्ने लगाए जाते हैं वह छठ और एकादशी के त्यौहार पे बेचे जाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है और जो लोग आ रहे हैं ये यहाँ पर गन्ने लेकर के जा रहे हैं। इस तरफ गन्ना कटा हुआ है, यहाँ भी कटा हुआ था गन्ना और यह जा रहा है गन्ना। तो आप जान चुके हैं कि इसकी खेती कब की जाती है। अब बात आती है कि अगर जो है आप लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है मंडी। अगर आप लोगों के पास मंडी नहीं है तो आप कोई भी खेती मत कीजिए जिसकी मंडी आप लोगों के यहाँ नहीं है। अभी हमारा क्षेत्र ये जो है इसमें जाना पहचाना नाम है और यहाँ बड़े स्तर पे जो गन्ने की खेती होती है और यह त्योहारों के लिए ही तैयार की जाती है और बेची जाती है। तो आप पता कर लीजिए, आप अगर
इसकी खेती करना चाहते हैं तो जूस के लिए भी कर सकते हैं। जूस में भी लोग इसकी ख़रीदारी करते हैं और जूस में जो ठेले वाले होते हैं वह जूस निकालने के लिए इसको ख़रीदते हैं। लेकिन वह ख़रीदारी जो होती है वह गर्मियों में होती है, क्योंकि गर्मियों में ही ज़्यादातर लोग जूस वगैरह पीते हैं गन्ने का, तो उसकी ख़रीदारी उस समय गर्मियों में ही हो पाती है। लेकिन त्योहारों पे जो त्यौहार होते हैं उसमें ख़रीदारी होती है। तो अगर आप गर्मियों में करना चाहते हैं तो जो शरदकालीन आपकी बुआई होती है उस समय करना रहेगा, और अगर आप त्यौहार के उद्देश्य से कर रहे हैं तो आपको जो ग्रीष्मकालीन बुआई है ये करना रहेगा। तो आप इतनी सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब बात आती है कि जो किसान इस गन्ने को लगाते हैं वो अप्रॉक्स कितना मुनाफा उठा लेते हैं और उनकी जो लागत है ये कितनी आ जाती है। देखिए, जैसा आपका गन्ना होता है उसी हिसाब से आपका मुनाफा होता है। प्रति एकड़ पीस जितनी भी आपकी ज़्यादा निकल जाए। फिलहाल के लिए आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक सामान्य जो गन्ना होता है 1 एकड़ लगभग 1,40,000 1.5 लाख के आसपास बिक्री हो जाती है 1 एकड़ की। और वहीं पर जो गन्ने टॉप क्वालिटी के होते हैं अप्रॉक्स 2 लाख तक पहुंच जाते हैं, और वहीं पर जो सही गन्ने नहीं होते हैं वो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास रहते हैं। बात इसकी आती है लागत की। अगर आपके पास इसकी बीज उपलब्ध है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों का जो लागत आती है वह तकरीबन मान के चलिए कि 35-40 हज़ार के आसपास आ जाएगी। और अगर बीज उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा सा 5 से 10 हज़ार प्लस माइनस हो सकता है, पर आप 35,000 प्लस माइनस 10,000 लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपके पास बीज हो जाएगी तो आप काफ़ी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो लाल गन्ने की खेती होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाद डाली जाती है, 1 बार गोबर की खाद डाली जाती है, और इस गन्ने में कोई विशेष प्रकार के कीट वगैरह नहीं लगते हैं। तो 1-2 स्प्रे में आप अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो लाल गन्ने की बिक्री है ये संपन्न हो रही है, और मंडी का कल लास्ट दिन होगा छठ के लिए, क्योंकि अगर पहले नहीं काटेंगे तो फिर इसको लेकर के जाना भी होता है और ले जा कर के इसे फिर सेल करना होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो हम आप लोगों को दिए हैं। अभी जो आरा के खरीदार आए हुए हैं, आइए हम उन लोगों से मिलवा देते हैं, और जो कुछ जानकारियाँ होंगी जो इस समय बतानी छूट गई होंगी उसको हम बाद में ऐड करेंगे। कारण ये है कि इस समय मंडी एकदम ऊपर चल रही है और काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता है, एक हिसाब से बोले तो गर्दिश चल रही है। अभी कल तक ये रहेगी और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, और लगभग सभी लोगों के गन्ने बिक चुके होंगे। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से जा करके इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। ये जो मित्र हैं ये आरा से आए हुए हैं, और आरा में आप कहाँ के रहने वाले हैं और अपना परिचय बताइए। आरा में सब्जी मंडी। जी जी, आरा के सब्जी मंडी में ये गन्ना जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जावेद आलम। जी जी, तो अभी आप यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पर आए हुए 3 दिन हो गया जी, माल खरीदारी करने में। जी जी। तो अभी क्या है कि ये हम हमारे जरिए संपर्क किए थे और बोले कि हमको लाल गन्ना खरीदना है, तो उसके बाद हम बोले कि आप आ जाइए, यहाँ पर आपके रहने वगैरह की सारी व्यवस्था हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई रहने में? कोई तरह का दिक्कत नहीं। जी, तो यहाँ पर आए और उसके बाद इनको जो है किसानों के खेत दिखाए गए, और उसके बाद ये किसानों से अपनी डील किए, किसान को जितने में बेचना था, इनको जितने में ख़रीदना था, और उसके बाद सारी बिक्री वगैरह हो गई है। तो ये जो गन्ने आपके कट रहे हैं ये छठ के लिए ही कट रहे हैं? जी जी, छठ के लिए जाता है। अगर आप लोग खरीदार हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए, जब आप लोग किसान से गन्ने खरीद लेते हैं तो इस गन्ने के कटाने की जिम्मेदारी, लोड कराने की जिम्मेदारी और लेकर के जाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। और यहाँ पर लेबर मिल जाती हैं काटने के लिए, लोड करने के लिए। उनको मजदूरी जो होती है जो खरीदार होते हैं वही देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है लाल गन्ने को खरीदने की। तो आप लोग, उम्मीद है कि अब लगभग सभी प्रकार की जानकारियों को पा चुके होंगे। जो किसान भाई हैं, अगर वह जानना चाहते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है, कैसे देखभाल की जाती है, तो इसके लिए हम वीडियो पहले ही ला चुके हैं। आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि इसकी बुआई वगैरह, इसकी देख रेख कैसे की जाती है। उसका जो वीडियो का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप लोग यहाँ पर सारी प्रक्रिया देख चुके हैं। अब इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।